आम के पेड़ पर मीना चिड़िया अपनी पति सुंदर के साथ रहती थी। साथ ही आसपास भी अनेक तरह के पक्षी रहते थे। मीना चिड़िया बहुत ही सुंदर थी। उसकी अदाओं पर आसपास के कौवे कबूतर सब फिदा थे। तभी उसके घर पर सुंदर कबूतर के दोस्त आते हैं। जब मीना चाय नाश्ता लेकर आती है तो वो बोलता है, मोहित तोता, अरे भाभी आ गई आप। सुंदर भाई, भाभी तो तू बहुत सुंदर लेकर आया है। कबूतर, हा हा हा, अब जब मेरा नाम सुंदर है तो पत्नी भी सुंदर लाऊंगा ना। पप्पू, अरे हाँ सुंदर, तूने बिल्कुल सही बात कहा। भाभी जी, ये बहुत नसीब वाला है जो आपने इससे शादी कर ली। कभी हमारे घर भी आइए। मीना, जी जरूर, टाइम होगा तो मैं आऊंगी। तभी सुंदर के दोस्त नाश्ता करके अपने घर वापस चले जाते हैं। शाम को जब मीना बाजार से सामान लेने जाती है तो चील चीकू उसे जाते हुए देखकर कहता है, चिंकू, अरे वाह, माशाअल्लाह, कितनी सुंदर चिड़िया हैं मेरे जंगल में। इसको तो मैं दबोच कर किडनैप करूंगा। हा हा हा, कितनी सुंदर है, सिर्फ मेरी होनी चाहिए, मैं इससे शादी करूंगा। ए स्वीट हार्ट, रुको तो जाने मन, कहाँ जा रही हो। मीना चिड़िया उसकी बात को नजरअंदाज करके आगे चलती है, मगर वो ढीठ चील उसका पीछा करके बोलता है, चील, अरे जाने मन, कहाँ जा रही हो, कितना दूर जाओगी मुझसे। मैं बहुत सुंदर हूँ, तुम्हारे पति से ज्यादा अक्लमंद हूँ, मुझसे शादी कर लो। और तुम तो मुझसे ज्यादा सुंदर हो। मीना, क्या बकवास लगा रखी है तुमने, हटो मेरे रास्ते से। अब मुझे दोबारा शादी नहीं करनी, मैं सिर्फ अपने पति से प्यार करती हूँ। चील, देख तू मान जा, बेहतर होगा, वरना मुझे जबरदस्ती भी करनी आती है। मीना, तुझे जो करना है कर लो, मैं नहीं डरती किसी से। अगले दिन भी मीना कहीं आती जाती है तो चील उस पर नजर रखता है। कभी कभी तो वो उसे परेशान करने के लिए रास्ते में मिल जाता है। एक दिन मीना अपने पति सुंदर से कहती है, मीना, अजी मैं कहीं भी कुछ भी सामान लेने घर से बाहर जाती हूँ तो वो चील मुझे बहुत परेशान करता है रोज। मुझे डर लगता है मैं कहीं नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि कहीं वो मुझे कुछ कर ना दे। सुंदर, तुम फिक्र मत करो, वो रफंडर होगा, ऐसे ही तुम्हें छेड़ रहा होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, वैसे भी वो हमारे एरिया का नहीं है। मीना, ठीक है जी। अपने पति की बात सुनकर मीना चिड़िया निश्चित हो जाती है। वही चील मौका पाकर उसे अपने पंजों से दबोच कर ले जाता है और अपने गुफा में ले जाता है और दरवाजे बंद करने के बाद कहता है, चील, हा हा हा, देखा मीना चिड़िया, तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने तेरे को किडनैप कर लिया। अब तो तुझसे मैं शादी करके रहूंगा। इतनी खूबसूरत हो फिर मेरी बात नहीं मानी। देख, मुझे तुम्हारा किडनैप करना पड़ गया ना। मीना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करने की, छोड़ दो मुझे, वरना मेरे पति आके तुम्हें बहुत मारेंगे। चील, हा हा हा, क्या बोल रही है, तेरा पति मुझे मारेगा? चूहा जैसा वो मुझे मारेगा, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और यहाँ आना तो बहुत दूर की बात है। मीना, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। चील, हाँ तो मैंने कब कहा कि तू मुझे छोड़ दे, पकड़ने के लिए तो यहाँ लेकर आया हूँ तुझे। मीना, नीच कपटी दोगले, फरेबी चील, तू पछताएगा। चील उसे कैद कर लेता है। वहीं दूसरी ओर मीना का पति सुंदर परेशान होता है कि 2-3 घंटे से उसकी पत्नी वापस क्यों नहीं आई। तभी वो मीना की बात को याद करता हुआ बोलता है, सुंदर, कहीं सच में दोस्त ने मेरी पत्नी को किडनैप तो नहीं कर लिया। आसपास के लोगों से पता करके सुंदर चिंकू के गुफा तक पहुंच जाता है, जहां वो अपनी पत्नी को देखकर कहता है, सुंदर, मीना, मैं जानता था तुम यही होगी। मैं इस बदतमीज चील को अभी बताता हूँ इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को किडनैप करने की। चील, तू यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है तूने। सुंदर, अब तू जिंदा वापस नहीं जाएगा यहाँ से। सुंदर, वो तो पता चल जाएगा। मोहित, पप्पू, जल्दी आओ। तभी सुंदर कबूतर की आवाज पर उसके दोनों दोस्त आते हैं और चील को मारने लगते हैं। फिर सुंदर और मीना भी उस चील को मारकर सबक सिखाते हैं। मीना, चिंकू चील, आगे से किसी चिड़िया पर बुरी नजर डाली ना तो तुम्हारा यही हश्र होगा। जरूरत मत करना दोबारा ऐसी हरकत करने की। चील, मुझे माफ कर दो, ऐसा नहीं करूँगा मैं। ऐसा कहकर मीना चिड़िया अपने पति के साथ चली जाती है। सिमरपुर गांव के जंगल में अनेक पक्षी रहते थे। उनमें से एक कबूतर बाबा था, जिस पर काफी लोग अपनी मदद मांगने के लिए आया करते थे। कबूतर बाबा सबके कष्ट के समाधान बताकर उन्हें चिंता मुक्त कर दिया करता था, जिसके पश्चात सभी पक्षियाँ कहते थे, तोता, अरे जय हो बाबा की, जय हो बाबा की,
आपकी वजह से कल मेरा बेटा परीक्षा में पास हो गया। जय हो बाबा की। मैना, हाँ, आपकी वजह से हमारे जो पैसे चोरी हुए थे ना, वो पैसे वापस मिल गए। बाबा, देखा संतानों, मेरी शरण में आकर मेरी बातों को अच्छे से सुनोगे तो तुम्हें ऐसे ही फल प्राप्त होगा। मुझे भी मेरा फल प्रदान कर दो, मैं तुम्हारा इतना कार्य पूर्ण कर दिया है, कुछ दक्षिणा तो दो। तोता, हाँ गुरुजी, मेरा बेटा पास हो गया है, ये लीजिए 101 रुपए। मैना, और बाबा जी, जो मुझे पैसे मिले हैं ना, उनमें से ये सोने की अंगूठी आप रख लीजिए और खाना भी खा लीजिए ये। बाबा, जरूर बच्चों, बस ऐसे ही अपने दुख चिंता मेरे पास लाकर दे दिया करो, जिससे तुम खुश रहो और मुझे भी धन सुख की प्राप्ति हो। सभी लोग बाबा की जयकारा लगाकर अपने घर चले जाते हैं। वहीं सारा धन समेटकर कबूतर बाबा अपने घर में आकर कहता है, बाबा, अरे वाह, क्या बेवकूफ बनाया, इनकी आंखों पर पट्टी बंधी है अंधविश्वास की। इंसान तो इंसान, ये चिड़िया तोते भी पागल हैं। अरे भला मैं इसके बच्चे को कैसे पास करा दूंगा, और मैं क्यों उस मैना की चोरी का सामान ढूंढने जाऊंगा, बेवकूफ। खैर मुझे क्या, अब ये सोने की अंगूठी मेरी, और मैं गाऊंगा पैसा ही पैसा, चिक चिक पैसा ही पैसा। तभी रानी वहाँ से गुजर रही थी। जहाँ ये लालची कबूतर बाबा पैसे गिन रहा था, वहीं दूसरी ओर रेखा बहुत परेशान थी। कुछ दिनों से तूफान में उसका घर उजड़ गया था। अब उस पर ना पैसे थे और ना घर। वो और उसका पति सड़क पर आ गए थे। तभी रानी चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी कि उसे परेशान देखकर कहती है, तोता, अरे तू इतनी परेशान क्यों है रेखा? रेखा, क्या बताऊं दीदी, कुछ दिन पहले मेरा घर टूट गया, अब कहाँ जाऊं समझ नहीं आ रहा। घर बनाने के लिए इतने पैसे नहीं और ना इतना आसान होता है, कैसे बनेगा भला? तोता, तेरे समाधान का एक हल है और वो है कबूतर बाबा। बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं, वहीं जाकर उनसे अपनी परेशानी बता, फिर देख तेरी सारी परेशानी खत्म कर देंगे। रेखा, क्या सच में? कोई बाबा परेशानी को कैसे खत्म कर सकता है? क्या वो हमें एक नया घर देंगे? तोता, अरे तू उनके पास एक बार जा तो, तेरा काम बन जाएगा। रेखा, ठीक है। अगले दिन रेखा चिड़िया लालची कबूतर बाबा के आश्रम में चली जाती है, जहाँ अभी लोग आए नहीं थे, और वो अपने सेवक से बात कर रहा था। सेवक, कबूतर बाबा, हमारे आसपास के पक्षी कितने बेवकूफ है ना, बिल्कुल भी नहीं समझते कितना अंधविश्वास है उन्हें इस चीज का कि प्रसाद खाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। हा। बाबा, सही बोल रहे हो तुम राजू, पागल है सारे के सारे पक्षी, हमें क्या, हमारे लिए तो अच्छा ही है, हमारे पास फ्री के पैसे आ रहे हैं, इन्हें ऐसे ही हम अंधविश्वास करने दो। हा। चलो बाहर, मेरे बाबा बनने का समय हो गया है। सेवक और लालची बाबा की सारी बात सुनते वक्त रेखा चिड़िया उसे रिकॉर्ड कर लेती है और कहती है, रेखा, अच्छा हुआ जो मैंने ये सब रिकॉर्ड कर लिया, शक तो मुझे पहले से ही था, लेकिन अब सबूत भी मिल गया। सारे पक्षी के सामने इसकी पोल पट्टी अब मैं खोलूंगी। लालची बाबा फिर से लोगों के सामने कल्याण करने का ढोंग रचता है और कहता है, बाबा, और बच्चों आगे आओ, तुम्हारा समाधान करूं मैं। कौवी, बाबा, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है, डॉक्टर ने बोला कि वो फिर से कभी उड़ नहीं पाएंगे, आप उनके लिए समाधान कर दीजिए। बाबा, रो मत पुत्री, तुम्हारा पति बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ये लो, ये तुम प्रसाद रखो और अपने पति को खिला देना, 3-4 महीने बाद वो उड़ने लगेगा। तभी रेखा चिड़िया आकर कहती है, रेखा, लालची कबूतर बाबा, अपना ढोंग रचना बंद करो, तुम किसी को ठीक नहीं कर सकते, किसी के कष्ट को खत्म नहीं कर सकते तुम्हारा सच मेरी आंखों के सामने आ गया है। कौवी, अरे तुम बाबा के लिए ऐसे क्यों कह रही हो, पाप चढ़ेगा तुम्हें। रेखा, अरे कौवी जी और आप सभी पक्षी, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए और यकीन कीजिए, ये वीडियो देख लीजिए खुद। तभी रेखा चिड़िया के कहने पर सभी उस ढोंगी लालची बाबा की असलियत को जान जाते हैं। फिर उसे टमाटर और पत्थर फेंककर मारते हुए कहते हैं, तोता, अरे ये तो ढोंगी टिंकला, मारो उसे मारो। कौवी, अच्छा हुआ बहन जी जो आपने हमारी आंखें खोल दी,
हमें कभी न कभी ढोंगी बाबा पर विश्वास नहीं करना चाहिए। रेखा, बिल्कुल ठीक समझे। अगर ऊपर वाले ने हमें सोच दी है तो दाना भी वही देगा, इसलिए ऐसी परिस्थिति में किसी पर भरोसा न करना। रेखा चिड़िया उस ढोंगी बाबा के बारे में सबको बता देती है, जिसके बाद वो जंगल छोड़कर चला जाता है।